मृदा क्या है? मृदा का वर्गीकरण। मृदा की समस्या। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह परत जिसका निर्माण जैविक अजैविक संगठनों द्वारा होता है। मृदा के 4 प्रकार हैं: मृदा, उपमृदा, कंकड़ पत्थर और मूल चट्टान। इसमें मृदा के भाग होते हैं मृदा और उपमृदा। वास्तविक मृदा ये 2 प्रकार की होती है। मृदा का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया, देश के आधार पर और अपने राज्य के आधार पर। अर्थात राजस्थान हमारा राज्य है तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं देश में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मृदा होती है और गौण प्रकार है 27। राजस्थान में राज्य कृषि विभाग के द्वारा 14 और वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 प्रकार से USDA के द्वारा किया गया। अब ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था 1929 में नई दिल्ली में लागू किया गया। USDA स्थापना की गई 1862 वाशिंगटन DC में। ये 2 है प्रमुख, इनके आधार पर मृदा को बांटा गया। राज्य कृषि विभाग इसके द्वारा राजस्थान की मृदा को 14 भागों में बांटा गया। इस प्रकार से 14 भागों में बांटा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले है गंगानगर। गंगानगर ऊपर से आते हैं गंगानगर जो कि है उत्तर में पड़ता है राजस्थान के। इसमें साई, रोजनस और रेवेरिना 2 प्रकार से बांटा है। फिर सेकंड नंबर पर है बीकानेर, जिप्सी फेरस के नाम से दूसरे को बांटा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार से लिखे गए हैं। जैसलमेर बीकानेर में कैल्सी ब्राउन, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, अजमेर नागौर में नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी है। अजमेर भीलवाड़ा में नवीनपुरी मिट्टी है। उदयपुर कोटा में पर्वतीय मिट्टी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में रेड लाल, और लाल चिकनी मिट्टी। इसी प्रकार यहाँ से नवीन भाग शुरू किए गए। मरुस्थलीय मिट्टी को जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावटी क्षेत्र ये सब पास में। 11 नंबर पर नवीन जलोढ़ मिट्टी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। फिर 10वें नंबर पर मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। 12 नंबर पीली पूरी मिट्टी, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इस प्रकार 13 नंबर पर ग्रे ब्राउन या जलोढ़ मिट्टी, पाली, सिरोही, जालोर, सिरोही, जोधपुर और नागौर। 14 नंबर पर है मध्य गहरी काली मिट्टी, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसी प्रकार मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण USDA के द्वारा, जिसका मुख्य आधार मिट्टी के कणों के आधार को माना गया। राजस्थान की मृदा को 5 वैज्ञानिक मृदा में बांटा गया: एरिडोसॉल, एंटीसॉल, अल्फीसॉल, इंसेप्टिसॉल और वर्टिसॉल। इस प्रकार बांटा गया: एरिडोसॉल, एंटीसॉल, अल्टीसॉल, इंसेप्टिसॉल और वर्टिसॉल। फर्स्ट पर है एरिडोसॉल। एरिडोसॉल में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। इसकी जलवायु होती है शुष्क जलवायु प्रदेश। इस मृदा के आधार पर उप समूह है इसके कैम्बो ऑर्टिडस, कैल्सी ऑर्टिडस, पेली ऑर्टिडस और सेल ऑर्टिडस। एंटीसॉल में अरावली के पश्चिम भाग। यह एरिडोसॉल्स के पास काला भाग है, इसका विस्तार है अरावली के पश्चिम भाग में। यह मृदा शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान में इस मृदा का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले मिट्टी एंटीसॉल और एरिडोसॉल है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर आती है अल्फीसॉल। विस्तार है इसका पूर्वी राजस्थान की ओर पाए जाने वाला मृदा है। ये पूर्वी राजस्थान जलवायु है, यह आर्द्र प्रकार की जलवायु में पाई जाती है।
इन सेफ्टी सॉइल में विस्तार है इसका राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। जलवायु होती है ये मिट्टी अर्ध शुष्क आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। अब आती है वर्टिसॉल, विस्तार है इसका आड़ोती क्षेत्र, वर्टिसॉल आड़ोती क्षेत्र है इसका। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से विस्तृत है। जलवायु ये मिट्टी आर्द्र अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। काली और चरणोसम मृदा होती है। अब आती है सामान्य आधार पर राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन। फर्स्ट पर आती है बलुई रेतीली मृदा, शुष्क मिट्टी या प्यासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण होता है बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट के अपर्दन से। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। उत्पादन इसका होता है बाजरा सर्वाधिक, मूंग, मोठ, ग्वार, मूंगफली और चना इस मिट्टी में ये सब उत्पादन क्षेत्र होते हैं। इसकी विशेषता, इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं इसलिए जल रिसाव अधिक होता है। इस कारण बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कैल्शियम सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में बलुई मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। बलुई मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है राजस्थान में। अब भूरी मिट्टी, इसका निर्माण बलुआ पत्थर से लूनी बेसिन में हुआ। इसका विस्तार है जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सीकर और झुंझुनू। इस मिट्टी में मुख्यतः फॉस्फेट की अधिकता होती है। अब आती है लवणी मिट्टी, रे और कलर। निर्माण है अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में भूमि से लवणीय केशिक तत्व प्रक्रिया द्वारा ऊपर की ओर आ जाती है। इसे सफ़ेद परत का निर्माण होता है, इसे लवणी मिट्टी कहते हैं। सफ़ेद प्रकार की जो खेतों में परत होती है वो इसी के कारण होती है, लवणी मिट्टी के कारण। विस्तार, इसका विस्तार, लवणी मिट्टी का विस्तार बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर है। इसमें ज़्यादातर अनार और गन्ने की खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी ये सब जलोढ़ मिट्टी के उपनाम है। नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ इसका निर्माण। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर और दौसा। जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादातर गेहूँ सर्वाधिक पाया जाता है, सरसों, राई, जौ, बाजरा। इसकी विशेषता है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है। अब आती है लाल चिकनी मिट्टी या रेड लॉमी मिट्टी। निर्माण, इसका निर्माण कायांतित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। लाल चिकनी मिट्टी, रेड लोमी मिट्टी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिण उदयपुर में पाई जाती है। इसका उत्पादन है मक्का, चावल और गन्ना, ये सब इसमें ज़्यादा होते हैं। इस मिट्टी का रंग लाल होने के कारण लोहा ऑक्साइड को माना जाता है। लाल होने के कारण लोहा ऑक्साइड के कारण इसका निर्माण होता है। अब आती है काली मिट्टी, उपनाम है कपासी मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। काली मिट्टी ज़्यादातर उपजाऊ होती है या बेसाल चट्टानों के अपरदन से होती है। आड़ोती क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसके उत्पादक है। कपास, मसाले, सोयाबीन। नोट, काली मिट्टी को चरणोसम मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को चरणोसम मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कले की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। इस कारण एक बार सिंचाई के बाद लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। काली मिट्टी इसलिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। लाल पीली मिट्टी, जल योजन के कारण लोहा युक्त चट्टानों का अपरदन होता है, जिससे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। विस्तार होता है इसका उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर। अब आती है 8वें नंबर पर लाल काली मिट्टी। इसका विस्तार होता है प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। इसमें ज़्यादातर मक्का, कपास और अफीम की खेती लाल काली मिट्टी में ज़्यादातर की जाती है। बताएं मृदा की समस्या, मृदा की समस्या भी होती है, अपरदन होती है, लवणीय होती है, सेम होती है और मृदा अवकर्षण। अपरदन, मिट्टी के कटाव को अपरदन कहा जाता है। इसे मिट्टी की रेखती हुई मौत अथवा किसान की मृत्यु भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी का जो गुणवत्ता होती है वो पानी के साथ चली जाती है, इसलिए। अपरदन प्रकार, अपरदन प्रकार, परतदार अपरदन, छादरी अपरदन, अवनालिका अपरदन। परतदार अपरदन हवा द्वारा पश्चिमी राजस्थान में होती है, जहाँ पर ये जोधपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर, जैसलमेर और यहाँ पर आती है। छादरी अपरदन वर्षा जल से सर्वाधिक है। राजसमंद व सिरोही में अवनालिका अपरदन नदी से सर्वाधिक है।
चंबल बेसिन में। अब आती है राजस्थान में हवा के द्वारा अपरदन होता है। अपरदन के मुख्य कारण है वृक्षा का अति दोहन, अत्यधिक पशुचारण, कृषि भूमि की अत्यधिक जुताई। अब आता है अपरदन के उपाय। वृक्षारोपण और खेत की मेड़बंदी करना। लवणीयता, अत्यधिक सिंचाई के कारण केशिकीय तत्व प्रक्रिया द्वारा लवण का भूमि की ऊपरी सतह पर आकर जमना लवणीय रे कल्चर कहलाता है। इसके उपाय है स्पंदन विधि और जिप्सम खादों का उपयोग करना। थर्ड आता है सेम, भूमि का दलदली अधिक नमी युक्त होना। हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसका ज़्यादा प्रभाव है। हनुमानगढ़ में बड़ोपल स्थान पर ज़्यादा होता रहता है। उपाय यूकेलिप्टस सफेद वृक्षों का रोपण और फव्वारों एक बूंद सिंचाई तकनीकी का उपयोग करना। क्षारीयता, मिट्टी में pH की मात्रा 8 से अधिक होने पर इसे क्षारीयता की समस्या होती है। उपाय ग्वार देने की फसल की बुवाई करना और जिप्सम व रॉक फॉस्फेट खादों का उपयोग करना। मृदा अवकर्षण, मिट्टी की भौतिक, रासायनिक व जैव क्षमता का ह्रास करना। हाँ।